किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां से सारा काम खत्म करके आज ही इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कोई कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते दिखी। नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और उसी में बैठ गया। तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा ये टैक्सी उसने रोकी है। तो वो बोली क्या हुआ, बैठी तो पहले मैं हूँ ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या मतलब। ये सब सुनकर नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भाई चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया और वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड और आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा करा देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा करा देना। फिर नमन ने सोचा कि ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये कर ही सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर में उसके अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। नमन उनसे मिला और उनका हालचाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो उसने घर पर कॉल करके बताया और वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए ले जा चुका है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने के लिए। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल कर देखा, उसमें कुछ फोन नंबर्स लिखे हुए थे। उनमें से एक नाम था नीतू। नमन ने उसे कॉल किया और उसने बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीसा। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं गुम हो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, उसमें मेरा बहुत जरूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल आई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफे में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल कट कर दी। अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन अनीसा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसके सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखे ही जा रहा था। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली आ रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। और फिर वो बोली हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो बोली हाँ सॉरी मुझे लेट हो गया। नमन बोला कोई बात नहीं ठीक है। फिर नमन ने कहा कॉफी। वो बोली सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स मुझे दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा हाँ मैं दे दूंगा, थोड़ा बैठकर कुछ बात कर सकते हैं। वो बोली जरूर, लेकिन आज नहीं फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात अगली बार साथ में बैठकर कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज मैं जल्दी में हूँ। वो बोली हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए। वो बोली हाँ और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीसा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और उसे बोलने लगे कि आओ चलो पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों के साथ पार्टी नहीं किया। नमन ने कहा ठीक है, सब चल रहे थे, मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। वहाँ सब बहुत नाच रहे थे, फिर थोड़ा ड्रिंक भी कर रहे थे। तभी नमन की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अनीसा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी
और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक भी कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तभी उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गए। नमन की नजर अनीसा पर ही थी, लेकिन वो थोड़ी ही देर में वहाँ से चली गई थी। फिर नमन ने उसे क्लब के इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन ने उसे कॉल किया और वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी नमन की कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आ जाए तो वो उधर ही उससे कुछ पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन ने पूछा, कहाँ हो तुम? बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं। कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। नमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनीसा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन है तो आप मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीसा का कुछ पता नहीं था। नमन फिर अनीसा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से पूछा कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा कॉफी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर फोन कट कर दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज नमन कुछ टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीसा आ गई। वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। आज उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, चल के उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे और वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफी? वो हल्की सी मुस्कुराई के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और अनीसा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिस पे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपने करियर पर इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है मेरा काम, मैं बिल्कुल काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मुझे अपने बॉस से बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस वार्तालाप से, मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर तो नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चल गया तो वो मुझे कहीं नौकरी से न निकाल दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर नमन धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुप कर नमन की तरफ देखती रही। नमन ने कहा, तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं देख सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उसे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उससे रोज उसका हालचाल पूछता, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई है, टाइम पर दवाई ली है, सब दवाइयाँ ले रही है या नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। नमन उसे रोज फोन करता, उसका हाल पूछता। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते अनीसा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसे पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पूछा और उसके रूम की तरफ गया। 2-3 लोग वहाँ खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीसा को, तो वो बोले कि अनीसा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे की बॉल खेलते खेलते उसके घर में चली गई, तो हमने जाकर देखा वो बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेले रहती है यहाँ।
तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आ गए। तभी आईसीयू में एक डॉक्टर ने बाहर आकर बोला कि अनीसा की हालत बहुत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। नमन की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनीसा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उससे कहा कि बोला था ना मैंने कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अनीसा और ज्यादा रोने लगी। नमन उसे चुप कराने लगा और कहने लगा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना अच्छा नहीं है। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। फिर हम घर आ गए। नमन उसका बहुत ख्याल रखता था। नमन ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों से बता दिया था, तो अब वो अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।